तो नमस्कार दोस्तों, राजा भैया ब्राज़ील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है जो ब्राज़ील जाने वाला है उसके लिए। ब्राज़ील के लिए कुछ ट्रैवल टिप्स लेके आया हूँ हिंदी में आप लोगों के लिए, जो आपको बहुत मदद करेंगी, बहुत हेल्पफुल होंगी जो पहली बार ब्राज़ील जा रहा है, टूरिज़्म के पर्पज़ से या किसी भी पर्पज़ से, है ना? तो अगर आप ब्राज़ील ट्रैवल कर रहे हो तो कुछ ट्रैवल टिप्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ। सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप पैसे कैसे यूज़ करोगे ब्राज़ील में। तो देखो, इंडियन रूपी ना वहाँ चलता है, ना इंडियन रूपी वहाँ एक्सचेंज होता है। तो अगर आपको ब्राज़ील के ब्राज़ीलियन रियल यूज़ करने हैं ना, वहाँ चाहिए हैं, तो आपको यूएसडी लेके जाना पड़ेगा। जब आप यूएसडी लेके जाओगे, तो वहाँ पे ईज़िली एक्सचेंज हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिया में पहले यूएसडी खरीदना पड़ेगा, फिर वो यूएसडी ब्राज़ील ले जाओगे, वहाँ आराम से एक्सचेंज हो जाएगा यूएसडी। तो आपको यूएसडी ले जाना पड़ेगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हमेशा याद रखना, नहीं तो परेशान हो जाओगे। इंडियन रूपी कोई एक्सचेंज नहीं करता, इंडिया में ब्राज़ीलियन रियल एक्सचेंज नहीं होता, ठीक है? तो अगर आपको ब्राज़ील में कोई करेंसी एक्सचेंज करनी है तो वही है यूरो, यूएसडी और ब्रिटिश पाउंड, ये 3 आसानी से हो जाएँगी, तो जनरली हम लोग यूएसडी ले जाते हैं। दूसरी चीज़, कम से कम 2 एटीएम कार्ड ले जाना। अब एटीएम कार्ड में क्या आता है, डेबिट कार्ड आता है, ठीक है? अभी एक और है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड को हम लोग एटीएम कार्ड नहीं ले सकते, क्योंकि क्या होता है उसमें, अगर आप एटीएम से पैसे निकालोगे ना, तो उसमें वो लोग इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, ठीक है? तो जनरली फिर ऐसा होता है, या तो आप 1 डेबिट कार्ड, 1 क्रेडिट कार्ड ले जाओ, या आप 2 डेबिट कार्ड ले जाओ, ऐसा भी कर सकते हो। क्योंकि देखो दोस्तों, क्या होता है, अगर एक कार्ड नहीं चला तो क्या करोगे आप? तो ये होता है, 2 अकाउंट में पैसे हैं, 2 अलग-अलग कार्ड हैं, है ना? या 1 डेबिट कार्ड है, 1 क्रेडिट कार्ड है, ऐसा कुछ आप कॉम्बिनेशन ले जाओ, तो आपको बहुत यूज़फुल रहेगा। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़, इंडिया का रुपे कार्ड नहीं चलता ब्राज़ील में, तो आपको क्या ले जाना है, या तो वीज़ा या तो मास्टर कार्ड, और उसमें भी वो इंटरनेशनल कार्ड होना चाहिए, डोमेस्टिक नहीं। क्योंकि हमारे इंडियन बैंक्स बहुत बार डोमेस्टिक कार्ड भी इश्यू कर देते हैं, तो फिर अगेन आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको इंटरनेशनल कार्ड चाहिए है, वो वीज़ा हो या मास्टर कार्ड हो, दोनों चल जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक्स्ट्रा कार्ड होना चाहिए आपके पास, कभी कुछ इमरजेंसी होगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आपको सिम कार्ड खरीदना पड़ेगा, है ना? ब्राज़ील जाओगे तो आप कैसे इंटरनेट यूज़ करोगे? तो बहुत ज़रूरी है। घर वालों तक मैसेज पहुँचाना है, आपको उबेर बुक करनी है ना? टैक्सी बुक करनी है, या कुछ खाने का मँगाना है, तो सिम कार्ड की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो 3 बहुत इम्पोर्टेंट ऑपरेटर हैं ब्राज़ील के, 3 बिग ऑपरेटर्स हैं। एक है क्लारो, एक है टिम, एक है वीवो। तो जो ब्राज़ील के ऑपरेटर्स हैं, नेटवर्क ऑपरेटर्स, उसके बारे में मैं एक वीडियो बना चुका हूँ डिटेल में, और उसमें मैंने बताया कौन-सा आपको लेना चाहिए। तो वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वो पूरा वीडियो देख लेना। उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, वीवो का नेटवर्क सबसे अच्छा है। तो टिम, क्लारो, वीवो, ये 3 हैं। जैसे हमारे यहाँ है ना एयरटेल, आइडिया और जियो तो ऐसे जो बड़े-बड़े ब्रांड हैं, वैसे वहाँ पे क्लारो, टिम और वीवो है। तो वीवो का नेटवर्क सबसे अच्छा है, तो वीवो ले सकते हो। तो जो सिम कार्ड है वो आप एयरपोर्ट पे ही ले सकते हो, ग्वारुल्योस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। वहाँ हो सकता है वीवो या फिर क्लारो का एक हो सेंटर हो, वो होता है ना डेस्क हो वहाँ पे, या फिर कोई और भी दुकान होगी ना वहाँ पे, शॉप होगी, उस पे भी आपको मिल जाएगा। तो सिम कार्ड तो ले ही लेना, और किसी का मत लेना, क्लारो, टिम या वीवो, और उनको बोलना मैं फॉरेनर हूँ, एक्टिवेट करके दे दो आप। तो पैक वैक डाल के आपको दे देगा। ज़्यादा से ज़्यादा पैक वैक डाल के लेने का आपको 30 रियाल के करीब लगेगा, है ना? 30-40 रियाल या अप टू 50 रियाल में काम हो जाएगा। उससे ज़्यादा पैसे नहीं देने हैं आपको, ठीक है? ये चीज़ याद रखना, ताकि कोई आपको लूटे ना। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज, कुछ एप्स आप डाउनलोड करके जाना, ठीक है? तो एक उबेर तो अपने पास ऑलरेडी रहती है, इंडिया में भी यूज करते हो, वही ब्राजील में भी यूज हो जाएगी। उसके अलावा फिर 99 टैक्सी। अब 99 टैक्सी जो है ना, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इंडिया में उसे सर्च करोगे ना 99 टॉप को, तो आ जाएगा कि ये ऐप आपके लिए अवेलेबल नहीं है आपके कंट्री में, ठीक है? तो वो आपको कुछ मे बी वीपीएन लगा के कुछ करके आप डाउनलोड कर लेना। फिर एक है आई फूड। आई फूड बहुत ज़रूरी है, जैसे हमारे यहाँ ज़ोमैटो, स्विगी है, वैसे ब्राज़ील में है आई फूड। तो आई फूड से आप कुछ भी खाना ऑर्डर कर सकते हो, जैसा हमारा ज़ोमैटो है, एकदम सेम टू सेम है। सारे आपको रेस्टोरेंट्स है ना, पिज़्ज़ारिया, पिज़्ज़ा पॉइंट, बर्गर के जो शॉप्स हैं, वो सब मिल जाएगा आपको जो चाहिए हो, ठीक है? तो आई फूड एक डाउनलोड कर लेना, उबेर 99, ये 3 जो हैं आपको बहुत काम आएगी।
और क्या करना, इसमें अपना इंटरनेशनल कार्ड सेव कर दो, ठीक है? तो कार्ड से ही पेमेंट हो जाएगी, आप सिर्फ डिलीवरी लेना। तो ऐसा होता है। और एक और टिप दे रहा हूँ छोटी सी, इसमें अपना नाम इंडियन नाम भी मत डालना, नहीं तो वो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कुछ आप वेस्टर्न नाम भी डाल सकते हो इन एप्स में, है ना? ताकि उसको कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो पेमेंट है वो एक्टिवेट कर देना इसमें, ऑनलाइन पेमेंट, कार्ड पेमेंट। तो अच्छा रहेगा। इन ये लोग ऑप्शन भी देते हैं कई बार पेपाल का या फिर गूगल पे का, तो वो भी देख लेना। हर एप्स के अपने पेमेंट ऑप्शंस रहते हैं। सिक्स्थ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई कुछ भी कहेगा ब्राजील के बारे में, मैं आपको सत्य बताता हूँ और मुझे आपकी चिंता है। ये चीज हमेशा अपने दिमाग में डाल लेना। रात को अकेले जाना अवॉइड करना, नंबर वन। अगर आप अकेले जाते भी हो तो कोई स्ट्रेंजर्स को एंटरटेन मत करो, ठीक है? ब्राजील में बहुत सारे सेफ सिटीज हैं। अगर आप साउथ ब्राजील में चले जाओगे ना, जैसे कुर्तिबा है, बल्नेआरियो है, फ्लोरियानोपोलिस है, वहां अगर आप एक बार रात को भी निकल जाओगे ना, तो आपको ऐसा कुछ डर नहीं लगेगा, कोई नहीं होगा, ठीक है? लेकिन हर जगह रॉबरीज होती है। ऐसा नहीं है कि साउथ ब्राजील पूरा ही सेफ है, सभी चिल है, बिल्कुल इंडिया जैसा है, कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जब मैं अभी बल्नेआरियो कम्बोरियो में घूम रहा था ना, ड्रॉप डाला है अभी डिस्क्रिप्शन में, वो ड्रॉप की भी लिंक है, वो देख लेना। बल्नेआरियो कम्बोरियो में जब मैं घूम रहा था तो मेरा गोप्रो खराब हो गया था, तो मैं एक टेक्निकल असिस्टेंट वालों के यहाँ ले गया था। तो वो जो मैडम थी ना, उनसे मेरी बात हो रही थी, उनका टेक्नीशियन था, वो रिपेयर करने वाला था। तो मैडम से मेरी ये बात हुई थी कि ये सेफ है बहुत सिटी, मुझे तो बहुत सेफ लगे। उन्होंने कहा कि बल्नेआरियो कम्बोरियो ऐसा लग रहा है सेफ है लेकिन बहुत ज्यादा सेफ नहीं है, क्योंकि उनको भी एक बार लूटा जा चुका है और लूटपाट की खबरें आती हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर साउथ ब्राजील भी होगा ना, तो केसेस हैं वहां पे। इसका ये मतलब नहीं है तुम पूरे सिटी में घूमोगे रात को, ठीक है? कहीं एक आध जगह सेफ जगह होगी, हर जगह होती है, रियो में भी आपको सेफ जगह मिल जाएगी। मैं भी रियो में रात को कई बार घूम चुका हूँ। तो ये होता है, वो किस्मत की बात है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर रात को जाते हो तो स्ट्रेंजर्स को एंटरटेन नहीं करना। स्ट्रेंजर्स जो है वो पास आते हैं, वो बात करेंगे। स्ट्रेंजर मतलब ऐसे ही कोई लड़का होगा, ठीक है, कोई ऐसे ही लफंगे होंगे, वो कुछ ड्रग्स बेच रहा होगा या कुछ होगा, वो फिर आपको लूट सकते हैं, चाकू मार सकते हैं। तो स्ट्रेंजर अगर आए तो आपको क्या करना है, चुपचाप वहां से कट लेना है, उसको एंटरटेन नहीं करना, ना उसकी तरफ देखना, ना उसको जवाब देना, ना पलट के पीछे देखना। अपना जल्दी जल्दी आप निकल जाओ, कोई जवाब नहीं। ये कौन करता है? ये ब्राजीलियंस का। ब्राजीलियन चुपचाप फटाफट निकल जाते हैं, मैं ऐसे ही डील किया है सबसे। मेरे पास भी आ जाते थे ऐसे ड्रग बेचने वाले, कुर्तीबा में तो जब आ गया था पीछे, मैं चुपचाप अपने निकल गया, मोबाइल अंदर रखा और जल्दी जल्दी अपने निकल गया। वो क्या करेगा फिर, आदमी चले ही गया वहां से। तो ये चीज होती, तो आपको फटाफट कट लेना, पैनिक नहीं करना, है ना? पैनिक नहीं करना, लड़ना नहीं, हमें फटाफट वहां से कट लेना है। अगर वहां खड़े रहोगे तो ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो स्ट्रेंजर्स को एंटरटेन मत करना। अगर आपको ज्यादा कुछ थ्रेट फील हो रहा है तो आप पास में कोई सुपरमार्केट या शॉपिंग मॉल होगा, वहां सिक्योरिटी रहती है हमेशा, तो वहां आप अंदर एंटर हो जाना, तो कोई इशू नहीं होगा। फिर वहां के लोगों से बात कर सकते हो, फिर टैक्सी बुला के भी आप घर जा सकते हो। तो आसपास कोई ऐसा होगा ना, शॉपिंग मॉल, सुपरमार्केट, कोई बड़ा स्टोर, तो वहां अंदर चले जाना। एक और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेवल टिप, अगर आप घूमते हो तो फोन हाथ में मत रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। मैं तो गोप्रो लेके भी घूमा हूं, लेकिन फिर वो ट्रिक्स होती हैं। जब मैं कैमरा निकालता था तो मैं चारों तरफ सराउंडिंग्स देख लेता था, कोई नहीं है, सेफ है, ऑल क्लियर। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो अगर आप फोन निकाल रहे हो तो आपको चारों तरफ देखना पड़ेगा, हाँ भाई मेरे मेरे पे कोई नजर नहीं रख रहा, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, ठीक है? कोई मेरे पास ना आने की कोशिश नहीं कर रहा, ठीक है? किसी की मुझ पे नजर नहीं है, ऑल क्लियर है, सब नॉर्मल है, फिर आप फोन निकाल सकते हो। अगर आप फोन लेके ऐसे ही घूम रहे हो ना, अगर आप, फिर होता है ना, अरे वो देख, वो दुकान है, देखो उस पे क्या बेच रहा है, अरे वो आदमी, कोई आपका छीन के भाग जाएगा। बहुत बहुत होता है, बहुत होता है। क्रिमिनल होने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही कोई लड़के घूम रहे होंगे ना, टीनेजर, वही छुड़ा के भाग जाए, ये चीज होती है, आप समझ गए? तो आपको अलर्ट रहना है, ये सब केस बहुत होते हैं रॉबरीज के। तो अगर आप बाहर जाते हो डेफिनेटली फोन यूज कर सकते हो, मैं करता था, वीडियोस भी बनाता था। लेकिन आपको थोड़ा सराउंडिंग्स का ध्यान रखना पड़ेगा, आगे पीछे कौन है, कैसा है वहां पे माहौल। अगर बहुत टीनेजर्स ऐसे लफंगे टाइप दिख रहे हैं तो बिल्कुल मत निकालना, थोड़ा सेफ एरिया में चले जाना, है ना? यूजुअली शॉप के अंदर कहीं ऐसे जाते हो, सुपरमार्केट, शॉपिंग मॉल, तो कोई इशू नहीं होता, आप मोबाइल लेके भी अंदर घूम सकते हो।
ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ ट्रैवल टिप्स थी इम्पोर्टेंट और बहुत ज़रूरी। ये ट्रैवल टिप्स अगर आप फ़ॉलो करते हो तो आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। आपका जो यात्रा है ना वो बिल्कुल सुखद रहेगी। है ना? ये सुखद यात्रा की कामना करते हैं हम आपके, तो जैसे वो लोग अनाउंसमेंट करते हैं, वैसे आपकी हैप्पी जर्नी हो जाएगी, अच्छा हो जाएगा, कुछ इश्यूज़ नहीं होंगे। कुछ और ट्रैवल टिप्स चाहिए, कुछ और क्वेश्चन्स हैं, तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हो। आप ईमेल से भी भेज सकते हो और आप इंस्टाग्राम पे भी भेज सकते हो। वीडियो ज़रूर आएगा, जवाब भी दिया जाएगा आपका। तो दोस्तों ये ट्रैवल टिप्स कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।